हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा का 2009 का मॉडल पेपर व्याख्या सहित हल करेंगे। होम साइंस में क्वेश्चन नंबर 1, पेट में छाले अल्सर होने पर हमें किनका सेवन कम करना चाहिए? पहला है मिर्च मसाले, रेशेदार भोजन, ऊपर के दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के दोनों। मिर्च मसाले और रेशेदार भोजन हमें कम करना चाहिए। पेट में छाले होने पर मिर्च मसाला रेशेदार भोजन कम करना चाहिए। अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना। पेप्टिक अल्सर में अमाशय तथा पक्वाशय की स्लेश में झिल्लियों में घाव हो जाते हैं। इसके कारण इसमें कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं अतः अमाशय की दीवार की श्लेष्मिक झिल्लियाँ भी गलकर धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए पेट में छाले होने पर हमें मिर्च मसाले रेशेदार भोजन का सेवन कम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, वृद्धि का अर्थ है संख्यात्मक बदलाव, दिशात्मक बदलाव, लंबवत बदलाव, गुणात्मक बदलाव। इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक बदलाव। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना अर्थात गुणात्मक बदलाव। वृद्धि और विकास दो अलग अलग प्रत्यय हैं जो संसार के सभी सजीव प्राणियों में, चाहे वे सूक्ष्मतम एक कोशिकीय जीव हों या बहुकोशिकीय, अर्थात वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। किसी भी प्राणी में विकास पहले तथा वृद्धि बाद में होती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1950, 25 मार्च 1950, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1964। इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952 को भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद की कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुआ। यह ग्रामीणों का अपना कार्यक्रम है जिसे वे स्वयं बनाते हैं, चलाते हैं। सरकार तो केवल आर्थिक एवं तकनीकी सहायता पहुंचाती है। इस योजना के तहत ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि, सिंचाई तथा रोजगार पर विशेष बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है? पहला है मॉडल, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड। इसका आंसर हो जाएगा फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड विधि नहीं है। इस प्रत्येक कार्ड को मोटे कागज पर बनाया जाता है। 21 बाई 27 सेंटीमीटर करीब आकार होता है, जिसमें चित्र होते हैं या रेखाचित्र बने होते हैं। कार्ड बंधे हुए नहीं होते हैं। प्रत्येक कार्ड को दर्शकों के सामने फ्लैश किया जाता है और साथ ही शब्दों की कमेंट्री की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है? पहला है राज्य स्तर, दूसरा है देश स्तर, तीसरा है जनपदीय स्तर और चौथा है ग्राम स्तर। तो ग्राम स्तर नहीं शामिल होता है समाज विकास में। राज्य स्तर शामिल होता है, देश स्तर शामिल होता है, जनपदीय स्तर शामिल होता है, लेकिन ग्राम स्तर नहीं शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वग्राही रुधिर का ग्रुप है। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। इसका आंसर हो जाएगा ए बी, सी वाला सही हो जाएगा। ए बी को सर्वग्राही रुधिर ग्रुप कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, जबकि ओ रुधिर ग्रुप को सर्वदाता रुधिर ग्रुप कहते हैं। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7,
रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं। पहला है सेरीकल्चर, दूसरा है एपीकल्चर, तीसरा है पिसीकल्चर। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को सेरीकल्चर कहते हैं। कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ की पत्तियों पर पालना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े का जीवन काल लगभग 2 माह का होता है। इसी अल्पावधि में यह 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा और चौथा है कीड़ा। ये चारों अवस्थाएं हैं जिससे रेशम प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फलों एवं सब्जियों में लाल रंग निम्न कणों की उपस्थिति के कारण होता है। पहला है फ्लेविन तथा फ्लेविनोइड क्लोरोफिल, तीसरा है एंथोसायनिन और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा एंथोसायनिन, सी। एंथोसायनिन फलों तथा सब्जियों में पाया जाने वाला एक रंजक होता है जिसके कारण फलों तथा सब्जियों का रंग लाल होता है। यह मुख्यतः जामुन, चुकंदर, काली गाजर में पाया जाता है। एंथोसायनिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो पौधों को यूवी किरणों से बचाता है, यूवी की किरणों से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है? FDR, LIC, NSC और लॉटरी। तो लॉटरी जो है नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? पहला है पीक लोड, दूसरा है कार्य कर्व, तीसरा है विश्राम काल और चौथा है थकान। इसका आंसर हो जाएगा डी, थकान जो है समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त ले जाती हैं क्या कहलाती हैं? धमनियां, शिराएं, नलिकाएं, नर्वस। इसका आंसर हो जाएगा बी, शिराएं। रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं उन्हें शिराएं कहते हैं। सभी शिराओं की उत्पत्ति भिन्न भिन्न अंगों से होती है। ये भिन्न भिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय में वापस लाती हैं। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के अन्य अंगों में ले जाने वाली नलियां धमनियां कहलाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, शिराएं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है? पहला है रतौंधी, दूसरा है कंजक्टिवाइटिस, तीसरा है केरेटोमलेशिया और चौथा है कीटोसिस। विटामिन ए की कमी से ये भी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है और केरेटोमलेशिया होता है, लेकिन कीटोसिस नहीं होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है कौन सा रोग हो जाता है? पहला है क्वेश्योरकर, दूसरा है मरासमस, तीसरा है स्टोमलेशिया और चौथा है केरेटोमलेशिया। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन तथा कैलोरी की दोनों की कमी से हो जाता है मरासमस। मरासमस प्रोटीन एवं ऊर्जा के कुपोषण का एक घातक रोग है जो प्रोटीन और कैलोरी ऊर्जा की अत्यधिक कमी से उत्पन्न होता है। इन पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में ऊर्जा की अत्यधिक कमी हो जाती
जिससे शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं रुक जाती हैं। मैरास्मस वयस्क और बच्चों दोनों में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है। पहला है सल्फर से, दूसरा है नाइट्रोजन से, तीसरा अमीनो अम्ल से और चौथा है उपरोक्त कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, अमीनो अम्ल से। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन का हमारे आहार में मुख्य स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। विभिन्न क्रियाओं के द्वारा शरीर में विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है। रक्त, बाल, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15। दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है जैवली जल, साइट्रिक अम्ल, खनिज युक्त जल, नमक युक्त जल। तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। दाग धब्बा छुड़ाने का रासायनिक पदार्थ यही है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थ में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? पहला है पपीते के बीज, दूसरा है लकड़ी का बुरादा, तीसरा है जल, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी, सब मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है। पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोज और चौथा है खनिज लवण। इसका आंसर हो जाएगा ए, वसा। भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत वसा होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा, घी, तेल से दुगनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि 1 ग्राम वसा से उतनी ऊर्जा मिल सकती है जितनी 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, परंतु शरीर में वसा से पहले कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 18। संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है पियाजे ने, क्रो ने, ईबी हॉलॉक ने, अस्टीन ने। इसका आंसर हो जाएगा पियाजे। संज्ञानात्मक विकास जो है पियाजे ने दी है, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 19। बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, लुमिना हॉक ने, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 20। आवश्यक वाष्पीय अम्ल निम्न विटामिनों की अवशोषण में सहायक है। पहला है ए, बी, सी, डी, दूसरा है ए, बी, डी, के, तीसरा है ए, डी, ई, के, उपरोक्त कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीय अम्ल विटामिन आवश्यक अवशोषण में सहायक होता है ए, डी, के, डक। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के निम्न अंग को प्रभावित करता है। पहला है त्वचा, दूसरा है अस्थि, तीसरा है नेत्र और चौथा है गला। इसका आंसर हो जाएगा अस्थि, बी। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के अस्थि को प्रभावित करती है। यह रोग मुख्यतः वृद्धों में होता है। इससे अस्थियां निःशक्त, कमजोर एवं भुरभुरी हो जाती हैं तथा जरा सी चोट लगने पर अथवा गिर जाने पर टूट जाती हैं। टूटी हुई अस्थियां जल्दी नहीं जुड़ती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मुख्यतः 2 कारणों से होता है। पहला है हार्मोन की कमी होने से और दूसरा आहार में विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी से।
ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पीएच 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है। पहला है अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है उदासीन और चौथा है नमकीन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सी उदासीन। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचाता है। पहला है प्रेशर कुकर, दूसरा है टेलीफोन, तीसरा है रेंज और चौथा है टेलीविज़न। इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर कुकर। क्वेश्चन नंबर 24 केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व प्रयोग होता है। पहला है NaCO3, तीसरा है NaOH और चौथा है उपरोक्त कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए। हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है, जैसे केक, पेस्ट्री, डबल रोटी आदि बनाने में किया जाता है। इनको गर्म करने पर इससे निकलने वाली गैस CO2 गैस केक पेस्ट्री को फुला देती है और केक मुलायम हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक है। फल व सब्जी, सलाद, दालें या चाय। तो संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चाय जो है संतुलित आहार में नहीं आता है। संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशील अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद हो, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार के अंतर्गत जैसे अनाज, दालें, पत्तेदार हरी सब्जियां, फल, दूध आदि आते हैं। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने किया 25 क्वेश्चन और आगे क्लास निरंतर चलती रहेगी डेली, और उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे आप लोगों को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।